वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकाय सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगल भवने मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए, आज हम भोलेनाथ का कथा तो रोजे भेज रहे हैं, रोजे सुना रहे हैं, क्योंकि शिव से बड़ा कोई नहीं है। शिव सबसे बड़े हैं। पूरे संसार में 33 करोड़ देवी देवता से शिव सबसे ऊपर है। क्यों? कि शिव के नीचे सब है। शिव देवों के देव महादेव हैं। शिव काशी के बसिंदा है। शिव के जैसे कोई देवता नहीं है। सारे देवता अमृत पिए, शिव विष पिए। शिव विष पी के सबको अमृत प्रदान करते हैं। उसमें का शिव है, जो शिव का नाम लेता है, शिव का स्मरण करता है, शिव का ध्यान करता है। प्रदोष आज है, प्रदोष का जो व्रत करते हैं, शिव उनको अनेक प्रकार के सुख देते हैं। बेले के पेड़ में आज रविवार के प्रदोष में बेल वृक्ष के नीचे भोलेनाथ का विराजमान रहते हैं। जो बेल वृक्ष का पूजा करता है, जल चढ़ाता है, दीपदान करता है, भोलेनाथ उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जो बेल वृक्ष के नीचे आता है और अगर हमको स्पर्श करता है, हमारा पूजा करता है, उसका सैकड़ों पाप को तुरंत क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। तो देखिए, कहते हैं ना कि बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ नहीं। देखिए, सत्संग तो रोज करना चाहिए। बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना, आपको जानकारी बिना सत्संग का कुछ नहीं हो सकता। आप पूजा पाठ भी करेंगे, अपने मन से करेंगे। जब जानकारी होगा तो श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से करेंगे। कहीं आप तीर्थ करने गई, दर्शन करने गई, पूजा पाठ करने गई, जब अगर आपको श्रद्धा है, विश्वास है, वहाँ के बारे में आप जानेंगी, तो आप मन लगा के दर्शन पूजा करेंगे। पता चले कि कहीं गई है, श्रद्धा है ही नहीं है, गई दर्शन करके चले। एक सत्संग से श्रद्धा बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है भगवान के प्रति। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग जरूरी होता है। तो इसलिए एक घड़ी आधे के सत्संग करना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ सुना, जो कोई बता रहा है, अगर कोई बड़ है, छोट है, कोई है, अगर ज्ञान दे तो ज्ञान तुरंत ले लेना चाहिए। बुरा कर्म करने से पाप होता है, अच्छे कर्म करने से धर्म बढ़ता है। तो आप मन से ही भगवान का पूजा करिए, मन से ही ध्यान करिए, भगवान आपको सब सुनेंगे। लेकिन मन लगा के हाँ करिए। अब देखिए, एक दिन की बात है, पार्वती जी से शंकर जी कथा सुना रहे हैं कैलाश में बैठ के। हमेशा जब बैठते पार्वती, हमेशा देखे सत्संग पार्वती खूब की हैं, और रोज रोज एक कथा शंकर जी से पूछती थी, प्रभु आज एक कथा सुनाए, प्रभु आज वो कथा सुनाए। तो भगवान कहते हैं शिव पुराण में कि हम पार्वती तुमको कथा सुना रहे हैं, तुम सुनो। जब तुम इतनी तपस्या की, जब हमको पाई हो, तो हम तो तुमको बिना सुनाए रहेंगे नहीं। तो पार्वती बोली कि प्रभु हम भी तो तपस्या किए हैं, और गंगा किए हैं, तो गंगा की हैं, जैसे गंगा का तपस्या ज़्यादा ऊंचा है, और हमारा भी तपस्या है, तो तुम अर्धांगिनी बनी हो। तो इसीलिए तुम्हारे शादी में हमारे जो भूत प्रेत गण थे, तुम्हारी माँ जो है देख के डर गई थी। मेरे गले में जो सांप था, ये नहीं जानते वो सांप कितना तपस्या के बाद मेरे गले में हुआ है। लेकिन भूत प्रेत यही तो मेरा गण है। तुम्हारी माँ बहुत चतुराई की कि तुम्हारा शादी हमसे ना हो, लेकिन निखंती को कौन जानता, तुम तो हम ही को चाहती थी, इसलिए तुम्हारा शादी हमसे हुआ। और सारे लोग बाराती बन के आए, तुम्हारी माँ बेहोश हो गई, गिर गई। तो इसीलिए उसी पर एक कथा उनको लगने सुनाए भोलेनाथ कहें, देखो पार्वती, हम एक कथा तुमको सुना रहे हैं, तुम सुनो। एक गांव में एक ब्राह्मण था। वह उसका आदत था, गरीब तो था, लेकिन वो मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ता। कहीं जहाँ काम करता था सेठ के लगे, वहाँ भी कहता था सेठ 2 मिनट रुकिए, मंदिर से होके आएंगे तो हम आपका काम करेंगे। और सेठ उसको इतना बोलता था, इतना गाली देते कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको मंदिर जाना है तो जाना है। वह मन में विचार कर लिया था। और पर डे वो उसकी पत्नी दोनों, और एक दिन क्या हुआ, प्रदोष हो गया। प्रदोष का व्रत था, दोनों पति पत्नी व्रत किए। करने के बाद मेरे मंदिर में पर डे आने लगे, फूल पत्ती चढ़ाने लगे, रोज हमेशा भोलेनाथ करते हैं। तो उसके कुछ दिन के बाद उसको एक बेटा हुआ, उसका बेटे का नाम शंकर रख दिए। तो कहा कि शंकर यहाँ आओ, शंकर वहाँ आओ, शंकर शंकर। तो शंकर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो अपने माँ बाप से आके लड़ने लगा कि पिताजी आपको कोई नाम नहीं मिला, यही शंकर नाम मिला। जब शंकर आप रखते हैं, हमको कोई सब लड़के चिढ़ाते हैं, और शंकर आया शंकर आया। कहें बेटा तुमको हम शंकर जी तुमको दिए हैं, तो इसलिए शंकर नाम रखे हैं। शंकर नाम कौन बुरा है, शंकर नाम तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो हर साल कांवर लेके भगवान को जाता था चढ़ाने के लिए। अब जब जाता था तो उसके
कहें कि बेटा आज हमारा मन है कि तुमको हम लेके सोमनाथ चलें। तो कहें कि सोमनाथ क्या है, क्या भगवान दे देते हैं, हम लोग तो गरीब हैं, खाने के लिए नहीं रहता, तभी भगवान भगवान करती रहती हैं, मंदिर जाती हैं, पूजा करें, क्या नहीं दिए बेटा, भोलेनाथ हमारे सब कुछ करते हैं। और कहें आप जाते हैं काम पर देर हो जाता है, आप डांट को कहें कोई बात नहीं है, भोलेनाथ की कृपा से सब हो रहा है। हमेशा भोलेनाथ भोलेनाथ करता था। सोमनाथ गया, कहे बेटा यहाँ आके तुमको अच्छा लगा ना, हर हर साल हम लोग बैजनाथ जाते थे, इस बार हम सोमनाथ आए हैं, तो देखो सोमनाथ आके कितना अच्छा लग रहा है, कितना मन लग रहा है दर्शन में। सोमनाथ का दर्शन क्या कहाँ का है, लेकिन माँ हमको आप तुम हमको लेके चलना पार्क में घुमाने, हमारा मन है, तुम्हारे कहे से तो हम मंदिर आ गए, लेकिन हमको भी हमारे मन को रखना है। अब वो सब घर आए तो उसको उसका पिता कहे बेटा जरूर लेके चलेंगे। वो गया पार्क में, उसी दिन क्या हुआ कि उसको दिल का दौरा पड़ा, उसी समय इतना दिल का दौरा आया, कहे बेटा तुम कांवर लेके जरूर मंदिर जाना, क्योंकि मेरा इच्छा है बेटा। उसी में उसके पिता का, वो बेटा छोटा सा लड़का, वो सोचा कि अब हम क्या करेंगे, पिता के न रहने मेरा ज़िंदगी बेकार है, हम माँ को लेके क्या क्या करेंगे। उसकी माँ कहे बेटा तुम्हारे पिता का अंतिम इच्छा था, तुम कांवर लेके जाना। उसी में उसको कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा कपड़ा लेके गड्डी का गड्डी थोक थोक में बेचने लगा। उसी में कांवर का समय आया, कांवर लेने के लिए, तो लोग कहें कि कहीं से हरिद्वार से फ़ोन आ गया कि हमको इतना कपड़ा चाहिए। तो कहे कपड़ा के कहें सब लोग कांवर जा रहे हैं, सबको कपड़ा बनवाने के लिए, और तुम इतना बड़ा खुश हुआ। कम से कम मजे का 4-5 लाख का कपड़ा उसको दिया, लेकिन वो कहा पैसा देने के लिए, तो पैसा जो है नहीं दे पाया। अब उसे चिंता हो गया, तो कहा पैसा लेने के लिए हमें हरिद्वार जाना है। तो सब ट्रेन और गाड़ी बंद हो गया, कांवर वाले को खाली जाने का आज्ञा मिला। तो सोचा कि इन्हीं लोग में हम ही घुस जाए, ऐसा उसी कांवर में गया, सबको देखा, प्रेम से मिलते जुलते, सबका सेवा करें, तो उसको अच्छा लगने लगा। और अच्छा लगते लगते जब वहाँ पहुँचा हरिद्वार में, तो फ़ोन किया, तो कहे कि अरे भाई चौबे तुम मेरा सामान ले गए, हमको पैसा नहीं दिए, हमको बड़ा। कहे नहीं पैसा तो हम तुम्हारे घर भिजवा दिए, मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था, इसीलिए हम तुमको न उस ये सब भोलेनाथ की लीला था, ये सब भोलेनाथ थे। उसको आगे बढ़ाने के लिए, भगवान पर श्रद्धा विश्वास दिलाने के लिए। अब उस इतना खुश हुआ, कहा तो मेरे घरे आओ, हमको बहुत बड़ा ऑर्डर लेना है। उसके घरे गया, उस बहुत बड़ा, कम से कम नहीं तो 20 लाख का ऑर्डर मांगा। और वो इतना खुश हुआ, माँ को फिर वो कहे बेटा तुम हमको तो इतना परेशानी हुआ, तुम मेरा पैसा क्यों नहीं पहुँचाए। कहे माँ से अपने पूछो, तो कहें कि अब सोचने लगे वो वही सब माँ का लीला था, इसलिए माँ हमको बताई नहीं कि पैसा मिल गया। अगर पैसा मिल गया होता तो हम शायद यहाँ नहीं आते कांवर लेके, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना अच्छा लगा। अपने माँ को, माँ हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम महादेव, माँ भोलेनाथ की कृपा से मेरा सारा काम हो गया, माँ भोलेनाथ की कृपा से मेरे सब हो गए, माँ भोलेनाथ की कृपा से मेरा बहुत बड़े ऑर्डर मिला है। माँ लगा कहने, कहा हाँ बेटा हम जानते थे कि तुम्हारे जो कुछ कर रहे हैं भोलेनाथ कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं बेटा कि तुम भोलेनाथ पर श्रद्धा करो, विश्वास करो। लेकिन तुम तो कभी भोलेनाथ पर विश्वास नहीं करते थे, श्रद्धा नहीं करते थे। हम तुमको बार बार कहते थे कि बेटा तुम्हारे पिता मर गए, लेकिन भोलेनाथ को याद करते करते हमेशा, इसलिए तुम्हारा नाम शंकर रखे। अब उसको गर्व होने लगा, कोई लड़का पूछता तुम्हारा नाम, मेरा नाम शंकर पांडे है, मेरा नाम शंकर है, गर्व से बोलने लगा। और उसके बाद इतना भगवान पर श्रद्धा विश्वास उसको हो गया, इतना विश्वास हो गया कि ये सब भगवान की लीला था कि किसी तरह ही हरिद्वार आवे कांवर लेके। और हरिद्वार में जब गया कांवर लेके, जब वहाँ से लौटा तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, माँ को अपने गले लगा लिया। माँ रो कहे माँ आप हमको ज्ञान देती थी, बुद्धि देती थी, इसीलिए हमको बताई नहीं कि पिछले का पैसा मेरा मिल गया है। माँ हम कांवर लेके भवन, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा माँ, इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर भोलेनाथ सब किए। अब हमको विश्वास हो गया कि पिताजी इतना भोलेनाथ को क्यों मानते थे, क्यों पिताजी इतना भोलेनाथ पर श्रद्धा विश्वास करते थे। माँ अब हमको भी विश्वास हो गया कि ब्राह्मण भोलेनाथ थे, जो ब्राह्मण बन के रूप में आए थे। माँ हमको कांवर का प्रेरणा दिए, माँ हमारा कपड़ा का सब माल खरीदे, सब भोलेनाथ है। माँ इतना रोने लगा, कहे हाँ बेटा, कहे माँ हम भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं। गया भोलेनाथ के मंदिर में, भोलेनाथ के सामने फूट फूट के रोने लगा, इतना रोया, भोलेनाथ को दया आ गई। कहे मूर्ति से आवाज़ आई कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, सारा काम तो तुम्हारा हो रहा है। कहे भोलेनाथ सब आपकी कृपा से हो रहा है, हम आपको कभी समझ नहीं पाए। मेरे पिताजी मेरे माताजी हमेशा कहती थी बेटा तुम मंदिर जाओ, लेकिन हमेशा उन लोगों से कहते थे कि मंदिर जाने से क्या मिलता है, भोलेनाथ क्या दे देते हैं, तुम बार बार मंदिर मंदिर करती हो, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम पूजा नहीं करेंगे।
लेकिन आज हमको समझ में आया भोलेनाथ के आप किस रूप में साथ देते हैं। हमेशा मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा तुम्हारा सारा काम भोलेनाथ कर रहे हैं, सब कुछ भोलेनाथ की इच्छा से हो रहा है। लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए भोलेनाथ, आप तो बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो भोलेनाथ, आपकी कृपा से मेरा सारा काम हो रहा है। अब उसी समय जो है, अब वो बेटा जो है आया घर, कहे माँ हमारे पास जो है जब इतना पैसा आ गया तो हम सोचते हैं छोटा सा एक मंदिर भोलेनाथ को बनवाए। कहे बेटा बनवा लो। बनवाया, भंडारा किया, कम से कम लाखों लोग का भंडारा किया। वो भंडारे में 56 प्रकार का भोजन, अब भोलेनाथ की कृपा से इतना स्वादिष्ट भोजन हुआ उनके नाम से रख के। माँ हम कहे थे मेरे भोलेनाथ सब पार लगाएंगे। अब वो भंडारा क्या हुआ, इतना लोग आए, खाए, सब तारीफ किया। कहें आखिर तुमको अचानक से भाई इतना पैसा कहाँ से आ गया? तुम्हारे पिता तो दिन भर मजदूरी करते थे, लेकिन तुमको भोलेनाथ इतना दिए कहाँ से? तो कहे कि हम तो मजदूरी करते थे, लेकिन हमारे भोलेनाथ की कृपा से सारा काम हो गया। हम भोलेनाथ पे विश्वास नहीं करते थे। जब भोलेनाथ, मेरे पिताजी कहते थे कि भोलेनाथ का भरोसा रखो, तो हम नहीं रखते थे। हम चट बात पिताजी को सुनाते। आज हमको समझ में आ गया कि किस लीला से भोलेनाथ अपने पास हमको बुलाए, इतना सब कुछ दिए। ये जो कुछ है मेरे पास मेरे भोलेनाथ का है। इतना ज़्यादा उसको श्रद्धा हो गया। कुछ दिन बाद वो लड़का जब बड़ा हुआ तो शादी ब्याह हुआ, उसको परिवार हुए। भोलेनाथ फिर ब्राह्मण के रूप में आए। कहें बेटा कुछ हमको, कहें भोले आप भोलेनाथ हो, आप हमसे झूठ बोल रहे हो, ब्राह्मण नहीं हो, आप ही अभी तक मेरा सारा काम करते आए हो। पिताजी को मेरे तो आप बुला लिए, हमको श्रद्धा विश्वास दिलाने के लिए सारा काम आप मेरे किए हो। अब उसने क्या किया कि भोलेनाथ पर श्रद्धा विश्वास करके खूब बढ़िया भोजन कराया। भोलेनाथ से पैर में गिर गया, कहे भोलेनाथ अपने अपने रूप में आइए, हमको दर्शन दीजिए। और संगे संगे भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती थी। पार्वती ही सारा प्रेरणा उसको देती थी भोलेनाथ को करने के लिए। जब पार्वती शंकर दोनों खड़े हो गए, दोनों माँ बेटे पैर पर गिर के रोने लगे कि प्रभु सब कुछ आपने आज तक किया, लेकिन हम लोग कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि प्रत्येक रूप में आप आए नहीं। कभी ब्राह्मण के रूप में, कहीं बूढ़े के रूप में, कहीं कोड़ी के बन में, एक रूप में आप दर्शन देते रहे। हम तो समझ भगवान किस रूप में बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। कोढ़ी रूप बन जाइए हैं, कभी भिखारी रूप में बन जाइए खाली परीक्षा लेने के लिए कि देखिए सबका दिल कितना निर्मल है, क्या भाव है। तो भगवान तो इतना बड़ा दयालु है। आप भगवान को पकड़ के तो चलिए, उठते बैठते चलते फिरते भगवान को पकड़ लीजिए। हे भोलेनाथ सब आप कर रहे हैं। हे भोलेनाथ आपकी कृपा से सारा काम हो रहा है। आप हमको बुला लिए हैं, आप हमको दर्शन दिए, आपने हमको सवेरे जगाए, क्योंकि 33 करोड़ बार बार कहते हैं इंसान के शरीर में भी भगवान विराजमान रहते हैं। जो भगवान के निधि उड़ता है बैठता वही का जीवन सफल है। जो उनके निधि नहीं उड़ता बैठता वह जीवन नरक है, क्योंकि 84 लाख जीवन में फिर जाना पड़ेगा। कौन शरीर मिलेगा कोई पता नहीं चलता। तो ऐसा मत करिए, भगवान को पकड़ के सारा काम करते रहिए। देखिए भगवान एक दिन अपने शरण में ले लेंगे और उसको अच्छी मुक्ति देंगे और मुक्त कर देंगे। नहीं तो फिर वही आवागमन, जन्म मरण, बार बार जन्म बार बार मरण यही होगा। और जो माया जाल में फंसा रहे, माया जाल में क्या फंसना है। भोलेनाथ कहते हैं सब हमारा मान के तो चलो। बेटा को हमको मान लो कि भगवान है, पति को हमको मान लो, जो गाय गुरु सबको भगवान मान लो, बस यही तो मानना है। और क्या करें, आप ये भी मान लो कि मेरे शरीर में है कौन, मेरे शरीर में भोलेनाथ, उन्हीं की कृपा से सारे काम हो रहे हैं। मानना क्या है, ये थोड़ी ना भगवान कह रहे हैं कि तुम घर द्वार बाल बच्चा परिवार सबको छोड़ दो। किसी को छोड़ना नहीं है, सबको पकड़ के चलना है, सबको रख के चलना। सिर्फ यही मानना है सब भगवान है, सब भगवान कर रहे हैं। पति भगवान है, बच्चे भगवान है, उनकी कृपा से सब हो रहा है। मेरे कर्मानुसार दुख आवे तो सोचना भगवान की कृपा से। कोई ऐसा पाप हम किए हैं, कोई पाप के कारण आज हम भोग रहे हैं, कोई ऐसा पुण्य किए हैं उनकी कृपा से आज हमको सुख। सब भोलेनाथ का दया मांगिए, भोलेनाथ का कृपा समझिए, सब उनकी निधि उठिए, उनकी निधि बैठिए, बस उन्हीं का नाम लेते रहिए। देखिए आपका कितना सारा काम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बस उनके पर विश्वास करना है। आजकल तो भगवान पर विश्वास है नहीं है, अंधविश्वास, घर द्वार, मेरा मेरा मेरा, और जो कि कुल भगवान दिए हैं सब एक जगह छोड़ के जाना है, कुछ जाने वाला नहीं है। वही भगवान कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। अगर किसी को गाली दो गाली मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा कर्म मिलेगा। अगर आप सबके संगे अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, दया रखेंगे, तो एक दिन एक भगवान भी आपका साथ देंगे। अब बुरा कर्म करेंगे तो भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए बार बार कहते हैं कि भगवान की निधि चलिए, भगवान की निधि उठिए। तो देखिए कैसे जैसे उस लड़के को भोलेनाथ इतना बड़ा आदमी बना दिए
वैसे तुम आपको जब जिएंगे तब तक बना देंगे। भाग्य कर्म से बदलता है। भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, तुम्हारा भाग्य हम बदल देंगे। अगर तुम भाग्य तुम्हारा बहुत तेज है, अगर तुम बुरा कर्म कर रहे हो तो तुम्हारा भाग्य भी और नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि तुम अच्छे कर्म से भाग्य बदलता है। इसलिए भगवान का नाम लेते उठते बैठते सत्संग कथा कर बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न हो। ये घड़ी आधे में पुण्य। थोड़ा सा सत्संग करिए जरूर, पर डे करिए, पर डे शिव पुराण है, राम है, कृष्ण है, सबका नाम लीजिए, सबका कथा सुनिए। और कथा सुनते सुनते एक दिन भगवान आपके अंतरात्मा में विराजमान, क्योंकि सत्संग से अंदर आत्मा शुद्धि होती है, उसकी पूरी गंदगी दूर हो जाती है, उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। आज की कथा इतने, इसके आगे कल हम आप लोग को कथा भेजेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, शंकर शंकर हर हर। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा जपते ही त्रिपुर। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संघे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।